अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। आज घूमती चाय देख रहे हो, कैसी लग रही है बताएं। और इसके साथ क्या है ये देखो, ये आय हाय 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 हलवा जो मैंने ख़ास तौर पे तैयार किया है, रेड जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी मुरुकना हलवा, इन्हों मैं मुरुकना बनाया है, मुरुकना। अच्छा जी दसो, एक हलवे ची एक चीज़ है और चाय ची महसूस करन नाल पता लगता है, महसूस करन नाल ना। ठीक है, ओ की है तुसी जरा गैस कर सकते हो या तुहानू मैं एंड ते दस दियां? पहले गैस कर लेना तुसी, एंड ते मैं तुहानू दस भी देंगे। हाँ जी, अज जोड़ा कट्ठा नज़र आ रहा है ना। अज जनाब अली आ जाओ तो मंजी पीड़ी ठोकी है इमरान खान दी, ते तुहानू मैं दस दियां जनाब अली कि घूमती चाय। एक बंदा कल मैनू मिले, रक्शे वाला बंदा सी ना, रक्शे, मैं जा रहा था दफ्तर तो वो रक्शे वाला बंदा बैठा था। कहता सर जी सॉरी तुसी वही हो घूमती चाय वाले? मैं कहा हाँ। कहते जी जेड़े कहते हो घूमती चाय इमरान नू फट्टे चढ़ाए मैंने कहा फट्टे चढ़ाए तो मैं नहीं किया, अलबत्ता ये कहना कि उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह घूमती चाय इमरान को फट्टे चढ़ाए, चले आज यही कह देते हैं। तो आए जी बेहतरीन और अच्छी खूबसूरत बातें करते हैं। हाँ जी, बहुत अहम वीडियो है और इसमें बहुत दिलचस्प बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये 30 सेकंड का एक पैगाम सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड पाकिस्तानी इसमें शामिल हो रहे हैं ना, वो मुझे अपना ID कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें मोबाइल पे। और जो बहुत पुराना हमने 6-7 साल से केस किया हुआ था वो 13 नवंबर को लग गया है फेडरल वालों का, और सूबाई वालों का लाहौर में लगने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपका नाम हम शामिल कर देंगे और आपको थोड़ी सी फीस भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और इस में शामिल होने के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, आप मेन केस में शामिल हो जाएंगे। और आप देखें ये वीडियो। हाँ जी, देख लिया तुसी साडा हलवा। ऐसा जी हलवा शुगर तो मरीज है, हलवे में इंज नहीं खांदा। आप यकीन करें इस वक्त मैं पूरे 1 घंटे की वॉक करके 1 घंटे की वॉक करके आया हूँ और मैंने पसीना निकाला है और सारा कुछ, और फिर दवाई भी लेता हूँ। इसलिए मेरे रोज़ रोज़ के हलवों के ऊपर आपने अपना वो नहीं करना, अपना ख्याल करना है सेहत का। यह ना वे कहना है कि जी वकील साहब ने सानू तो फसा दिता है, रोज़ हलवे खाते ने, शुगर के मरीज ने तो एडियां तकड़ियां तकड़ियां तकरीरां करते हैं तो डोले दिखाते ने ठीक है ना सर जी। वैसे जिंदगी को लाइट ले, मरना हर किसी ने, किसने नहीं मरना बताएं। देखें कबूतर उसी तरह जिंदा है, गाय जिंदा है, बकरियां जिंदा हैं, कुत्ते बिल्ले जिंदा हैं। वो भी जब से इंसान दुनिया बनी है ना, वो भी तब से आ रहे हैं। चिड़िया, फाख्ता, सारी चीजें वही आ रही हैं। ना उन्होंने अंदर कोई डॉक्टर होंदा है, ना उन्होंने अंदर कोई वकील होंदा है, ना प्रॉपर्टी के झगड़े होंदे ने इसलिए आप खुश रहें, एहतियात करें। अच्छा एहतियात ज़रूरी है और अच्छी खुराक खाएं, बद एहतियाती ना करें, शराबें ना पिएं, गंदी बातें ना करें। लेकिन आखिर असी मरना है ना सर जी, मरना तो है ना। है तो मौत का खौफ दिल से निकाल दो, कसम से निकाल दो, खुश हो जाओगे। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं ना। इसमें परेशान भाई कौन बचा है? हमारे पैगंबर बच गए? कोई भी नहीं बचा यार, कोई भी नहीं बचा। देखिए मेरी इस वक्त उम्र 65 साल होने वाली है, तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल में फौत हो गए। तो आप अपने जो इंसानी हकूक है ना उनका ख्याल करें, किसी के पैसे ना मारें, किसी की ज़मीन ना मारें, किसी का हक ना मारें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। आप वैसे ही खुश हो जाएंगे, मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप मोहल्ले में नजर दौड़ाएं, सबसे पहले डॉक्टर ही मरता है उन डॉक्टर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियातें ना करें, आप एहतियातें करें।
लेकिन ज़िंदगी जो चीज़ बनी है ना वो टूटनी है। वो चाहे जहाज हो, चाहे दरख्त हो, चाहे इंसान हो, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो। ठीक है, इस वक्त मेरा ये फ़लसफ़े के ऊपर तकरीर करने का मकसद नहीं था, लेकिन आपको ये बताना था कि मौत का दिल खौफ से निकाल दें। अल्लाह ताला भी कहता है भी आप मेरी राह में भी जो मरने जाए ना, तो वो कहता है ज़िंदगी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू बचा बचा के ना रख इसे ज़िंदगी को, तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि अगर आप शिकस्त टूट जाए ना, अगर ये अल्लाह की राह में ये जिंदगी, तो वो अल्लाह को ज्यादा अजीज है। किसने सारी दुनिया मैन इज फानी, फानी मार्टल उसे कहते हैं, मैन इज मार्टल यानी इंसान फानी है, सब दुनिया फानी है। इस वास्ते फिकर माकावा बड़े बड़े आए मिसाल दे देने हकीम लुकमान ने कहा जी दही ना खाओ, सवेरे खाओ ते राती ना खाओ। वाह जी वाह, क्या बात है। ते हकीम लुकमान किथे, कोई भी नहीं बचे है ना सर। तो बात ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बातों का ये है कि मौत का खौफ दिल से निकाल दें और बेहतरीन जिंदगी जिए और किसी को तकलीफ ना दें। ये मेरा मैसेज है। होना है जी अगे आए जी सियासी गल्लां भी करिए ना, क्योंकि मेरा तो चैनल सियासी है, कोई मजहबी तो है नहीं, वरना मैं तो आपको मजहबी लेक्चर भी दे सकता हूँ पूरा कुरान और हदीस तर्जमे के साथ में। अगर चाहूँ ना मैं कहूँ इन्ना माल उसरो युसरा, तो जनाब इन्ना आतईना कल कौसर थे वल असर कसम है ज़माने की, मैं इसके ऊपर पूरे लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन असी इस टाइम करनी है ना सियासी गल्लां। अच्छा जी, सियासी गल्लां कर रहे असा। आज मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा यार ये यूथियों को कौन समझाए, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, अखलाकियत नहीं है। यकीन करो गाली के अलावा ये किसी को कुछ नहीं बोलते, चाहे सगा वालिद ही हो। ये मैं आपको सही बता रहा हूं कि एक वो था पीटीआई वाला, तो वो अपने उस्ताद की बेइज्जती कर रहा था। तो दूसरे बंदे ने कहा यार उस्ताद की बेइज्जती कर रहा है, तो उस्ताद ने कहा कोई गल नहीं करन दो, ये मेरी उतनी इज्जत करता है जितनी अपने वालिद की करता है। तो वो तीसरा बंदा और हंसने लग गया, कहता वालिद ही ते उक्का ही नहीं करता। तो बात यह है कि ये जो काजी फायजीसा के साथ वाक़या हुए ना, तो अभी उस हवाले से मुझे किसी ने भेजा है, एक गाड़ी जा रही है और वो किसी ने मज़ाहिया तस्वीर भेजी है, गाड़ी कोई जा रही है तो 10-12 कुत्ते उस गाड़ी को भौंक रहे हैं, भाऊ वाऊ आगे आगे। वो गाड़ी वाला आहिस्ता आहिस्ता उस कुत्तों को बचाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता तो गाड़ी लेके चला जाता है। तो यही हाल है, 4-5 बंदे होते हैं तो वो, मैं अब सख्त लफ्ज़ बोलूं तो यही है कि वो भौंकना शुरू कर देते हैं। न तुम्हारा ताल्लुक है, ना कोई कभी पहले ऐसे हुआ है, ना हमने पहले किया है, हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गालम गलोच करते हैं। वो एक बंदा कह रहा था जी एहतजाज करने तो आप बैनर लेके सामने खड़े हो जाएं कि काजी ईसा नामंजूर, नवाज शरीफ नामंजूर, मरियम नवाज, ऐसे खड़े हो जाएं। आप उसको शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ी के। इसके ऊपर FIR बनी है, इनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, इनके ID कार्ड जब्त होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। बुशरा बीबी जी लाहौर आ गई है जमानत करा के, 11 दिन की जमानत मिली है। आज इथे बने जमान पार के चाहिए तो उथे अपना घर नू जनाब उन्होंने साफ सुथरा किया है, तो यह हुणे ही पहुंची है। मैं मेरी वीडियो बना रहा ना जिस टाइम, यह हुणे ही पहुंची है। तो उसके ऊपर जनाब वो फैसल करीम कुंडी नहीं गवर्नर, उसने भी कहा है कि सर जी देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की भी जमानत हो गई है और आमिर इमरान खान की बहनों की भी हो गई है। तो ये पता, ये फैसल वाडा ने ये हमें बताया है कि इमरान खान के अलावा सारे PTI वालों के साथ जो है ना वो नरमी कर रहे हैं। नरमी सर जी करनी नहीं चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये नरमी अगर ना करते
तो आज ये वाले वाकयात ना होते। 9 मई करके भी ये जिंदा हैं यार। वो कहते हैं ना भुट्टो हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। हम ये कह रहे हैं कि 9 मई सर जी देखें फौज के ऊपर जो आज खारजियों ने हमला किया है ना, 8 बंदे उनके जहन्नम वासिल हुए हैं। 8 बंदे जिन्होंने फौज पे हमला किया है, और उसमें एक हमारे मेजर आतिफ और 2 सिपाही भी शहीद हुए हैं। तो 8 उनके मारे गए। इनको स्पेयर तो नहीं ना करना चाहिए, किसी सूरत स्पेयर नहीं करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देखें अभी तक फर्द जुर्म नहीं, आज मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई थी, अभी तक 9 मई वालों की फर्द जुर्म नहीं लगी। तो ये इनको स्पेयर करने वाली बात है। वरना वो कहते हैं ना चट मंगनी दे पट ब्याह, ये फौजी अदालतें ऐसे फैसले करती हैं। हुकूमत की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आई कि जनाब इनका केस फाइनल करो। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दरखास्तें दे रहे हैं, जी एडा पुराना केस हो गया सानू छड़ दो, जैसे शीदा टली ने कल दी है, वो भी मैंने सुबह आपको बताई है, शीदा टली वाली। ठीक है, तो अभी मैं जनाब ये वीडियो बना रहा था तो मोहम्मद इशफाक सागर साहब शेखुपुरा से वो उन्होंने कॉल की है। तो कहते हैं जी सागर, मैंने कहा आपका नाम के नाम सागर है, तो आप सागर सिद्दीकी साहब को जानते हैं? कहते जी मैं उनके ऊपर बड़ा काम करता रहा हूँ, और उन्होंने वो 1-2 और वीडियो भेजी, उसके ऊपर किसी और वक्त बताऊंगा। तो मैंने कहा ये शेर सागर सिद्दीकी का है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। कहते जी ये वही, उन्होंने अगला मिसरा भी पढ़ दिया है। तो और साकिब खरल साहब का लंदन से फ़ोन आया जी, बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं, और इन्होंने आज कॉल की है, मैं अभी इनको कॉल करता हूँ। और ये वीडियो हमारी बड़े शौक से देखते हैं, नौजवान हैं, बड़े अच्छे मेहनती नौजवान हैं। तो बात करते हैं जी आपसे। बातें तो सर बड़ी होती हैं, लेकिन हम जरा इस वक्त वाली वीडियो में जरा अच्छे माहौल में बातें करते हैं। पीटीआई ने सारी पार्टी वकीलों को दे दी है, और वकीलों ने रात उनको अंगूठा दिखा दिया है। ये इसे अंगूठा कहते हैं कि ठूठा कहते हैं, क्या कहते हैं, ठेंगा दिखा दिए। पूरी जमात पीटीआई वकीलों के कब्जे में है। लेकिन कल सबसे बड़ा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई वाले हार गए। ऐ इमरान खान तेरी औकात है। वैसे तेरी औकात जेड़ा ना ए असी वीडियो वाला बनाई हुई है, ते टीवी वाला ने तुझे अगर भूल जाए ना और तुझे ठीक ठाक सजा हो जाए तो सारे छट के चले जाएंगे। लेकिन सर जी बस मकाफात अमल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो एक और गालिब का है ना जी कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक है, ये तमाशे चल रहे हैं, और हम सैयद आसिम मुनीर साहब से डायरेक्ट मेरे ख्याल फरमाइश करते हैं कि आसिम मुनीर साहब, जो आपकी फौज के ऊपर हमला हुआ है, कम से कम उनके केसों का तो फैसला कर दें, और एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें कि जो स्टे दिया हुआ है उन्होंने वो खत्म करें। एप्लीकेशन तो दे दें, आपने तो सजाएं पूरी की हुई हैं। हसन नियाजी वगैरह, इमरान खान के भांजे वगैरह को सजाएं मिली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं आप जरूर बताएं। और जो जिन्होंने काजी फायजीसा के खिलाफ नारेबाजी की है वो सुन लें। काजी साडा शेर है ते बाकी गिद्दड़ ते हेर फेर है। बिल्कुल साकिब नासूर, आटा बंदयाल, आसिफ सईद खोता, उनके मुकाबले में काजी सोना है, सोना। ठीक।